जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? दा यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। जी, मेरे से पहले भी कोई क्लास थी या पहली क्लास है मेरी आज? जी सर, आपकी पहली क्लास है। सर आपकी पहली क्लास, लास्ट सेमेस्टर आखिरी सेमेस्टर की आखिरी सेमेस्टर की पहली क्लास, और है भी 1 क्रेडिट और की। इस दफा कितने क्रेडिट और हैं आप लोगों के टोटल एफएक्यू मिला के? नौ क्रेडिट 12। हाँ, और ये सुकून ही है, इस ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं है इस तरह। ये सब बड़ा सा प्रोजेक्ट आपको देना चाहिए सब्जेक्ट का, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का। जैसा एफआईवी मिला हो थोड़ा सा। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है इसका टाइम टेबल में नाम आ रहा है वो थोड़ा गलत आ रहा है। ये बेसिकली सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, वो जो मेजरमेंट आ रहा है वो मेजरमेंट नहीं है, वो एनवायरनमेंट है, ध्यान में रखिएगा। और अच्छा सब्जेक्ट है, 1 क्रेडिट और का। मुझे भी ये सब्जेक्ट मिला फ्राइडे को, छुट्टी से कुछ 5-10 मिनट पहले मुझे जो है ना साइन हुआ कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो खैर वो मैं दौड़ता भागता गया एचओडी के पास कि मैं जो है ना वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूँ, बिजनेस पढ़ाना है क्या मेरा। जब दूसरा सब्जेक्ट मिले तो मैंने कहा यार दूसरा पढ़ाना ही, तो फिर बिजनेस पढ़ा लेते हैं। लेकिन वो सर ने कहा कि ये 1 क्रेडिट और का सब्जेक्ट है और फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो आप ही इसको जो है ना इनिशिएट करें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, एज अ चैलेंज, क्योंकि मैं अपनी शायद जब से मैं एकेडमिक्स में हूँ मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाऊँगा ये सब्जेक्ट। और अच्छा सब्जेक्ट है, लाइट सब्जेक्ट है, जिस तरह मैनेजमेंट के बाकी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं उसी तरह का सब्जेक्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऊपर से हैवी 1 क्रेडिट और का। तो और आप लोग हैं भी फाइनल ईयर के, और इस वक्त आपका फोकस आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, और आपकी बाद में आने वाली जो ज़िंदगी है, जो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, एक ऐसा एक ऐसी लाइफ स्टार्ट होने वाली है कि जिसकी डायनामिक्स इससे पहले जो लाइफ थी उससे डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप उस आने वाली लाइफ को अडॉप्ट करोगे उतना ही, या उसको पहले से उसके लिए तैयारी अपनी करोगे। कुछ तैयारी का मौका तो आपको 4 सालों में मिला हुआ था, लेकिन कुछ ने तो उसका फ़ायदा उठाया, कुछ ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया उनके पास अभी भी मौका है कि वो अपनी लाइफ को जो है वो प्लान करें। बहुत से वो लोग जिनका अभी तक इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हुआ और वो मज़ीद इंजीनियरिंग को कंटिन्यू नहीं करना चाहते एज अ प्रोफेशन, तो उन लोगों के पास भी बड़ा ज़बरदस्त टाइम है कि वो इस चीज़ को थोड़ा प्लान आउट करें, थोड़ा सोचें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, वर्कआउट करें। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जिन्होंने 4 साल बड़े मज़े से इंजॉय करते हुए गुजारे हैं, इधर की असाइनमेंट उधर, उधर का क्विज उधर, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिन्होंने गड़बड़ की है थ्रू देयर 4 इयर्स, उनके पास अभी जो है वो अच्छा टाइम है, ठीक है। कि प्रोफेशनल लाइफ आने लगी है, प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। नो डाउट चलती हैं, पाकिस्तान है, 2 नंबरियाँ जो है वो चलती हैं, हर जगह चलती हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे बच्चे हैं इस क्लास में, मुझे उम्मीद है कि नहीं होंगे, लेकिन अगर फिर भी है तो वो थोड़े से जो अपने आप को थोड़े सीरियस हो जाए। आप लोग तो शायद ये फील करते होंगे ना कि जो टीचर्स होते हैं उनको कुछ ज़्यादा टीचर ऑब्जर्व नहीं करते या टीचर्स आपस में डिस्कस नहीं करते। हम अक्सर आप लोगों को डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब अक्सर से बुरा बहुत ज़्यादा भी नहीं करते। कभी कभार कोई ऐसा केस आ जाता है तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं टीचर्स अपने फारिग टाइम में, तो बड़ी हमें परेशानी भी होती है, परेशानी भी होती है, हैरानगी भी होती है, और फनी सिचुएशंस भी होती है कि स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि टीचर जो है ना ये बस वैसे ही है, इसको हम रिसीव करना बड़ा आसान है। नो डाउट कभी कभार आप रिसीव कर भी लेते हैं और कभी कभार आप पकड़े भी जाते हैं,
और पकड़े जाने के बाद अक्सर औकात टीचर इग्नोर कर देता है, अच्छा यार क्या मैं इस चीज़ से जो है उस बच्चे से डिस्कस करूँ। तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मुझे आपको पढ़ाते हुए अब चौथा सेमेस्टर है, 3 सेमेस्टर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका आपको पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो है अपने आप को ज़रा स्मार्ट कंसिडर कर रहे होते हैं कि शायद हमारे जो बहाने हैं या हमारी जो एक्सक्यूजेज हैं वो टीचर के लिए बड़े जो है ना वो नए होंगे और वो हमें जो है ना माफ़ी तलाफी वाला मामला हो जाएगा। तो मेरे पास इस क्लास में 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनकी मैं इन पिछले 3 सालों की अगर आपको कन्वर्सेशन अगर उनके साथ मैं आपको शेयर करूं, तो वो सेम स्टोरी होती है उनकी हर सेमेस्टर में, और हर सेमेस्टर के फाइनल से कुछ अर्सा पहले। और वो आधी मुजरिम होते हैं, और आधी मुजरिम इन द सेंस कि उनकी असाइनमेंट्स नहीं सबमिट हुई होती, वो आखिरी दिन अपनी असाइनमेंट्स एग्जाम के बाद फाइनल के बाद जो है ना वो सबमिट करवा रहे होते हैं, और एक्सक्यूज उनका देखेंगे अगर आप तो कहेंगे कि इनसे ज़्यादा मजलूम कोई दुनिया में है ही नहीं। अच्छा, इसी तरह उनके जो है ना वो क्विज के भी मसाइल होते हैं, कभी टाइम पे उन्होंने क्विज नहीं दिया होता, अब तो क्योंकि पिछले 1 साल से ऑनलाइन चल रहे थे हम, तो वो भी लेट वो भेज रहे होते हैं और अलग से फेवर्स मांग रहे होते हैं, और लंबा स्पारा एक लिखा होता है। मैं 4 ऐसे स्टूडेंट्स आपको अपनी इसी आपकी क्लास में दिखा सकता हूँ जिनका एक ही जैसा एक्सपीरियंस था पिछले इन 4 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर्स में, ठीक है। तो क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर आपको पता है कन्वर्सेशन जो है ना वो रहती है। तो खैर ये एक आउट ऑफ द बात ही वैसी आ गई। आज तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप लोगों का आखिरी सेमेस्टर का पहला दिन और पहली क्लास है, तो वेलकम करूंगा मैं आपको दोबारा से। आपको मुझे जो है सेमेस्टर में भी सहना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि जो ग्रेड्स मैंने दिए हैं वो जस्टिफाइड ही होंगे। वैसे आप लोग बड़े, मैं हैरान हूँ कि पूरी क्लास में, इकोनॉमिक्स की क्लास में सिर्फ एक मोहम्मद गुल्ला ने कुछ क्वेश्चन गलत किए, बाकी सब ने बिल्कुल पेपर 100% ठीक किया है, कोई गलती मेरे पास मार्क्स काटने की गुंजाइश ही नहीं थी। एथिक्स में जो है वो चले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, तो उसमें जो है कुछ गुंजाइश होती है आपके पास, लेकिन इकोनॉमिक्स के पेपर में तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आप लोगों ने सही कॉपरेशन के साथ और अच्छी नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए पेपर दिया है। तो खैर ये तो लाइफ का हिस्सा है चीज़ें। आप लोगों की डिग्री में भी कुछ ज़्यादा ही जो है आप लोगों को सफ़र हुए, 1 साल पूरा आप लोगों को घर बैठना पड़ा, घर से बैठ के अपनी एकेडमिक्स को कंटिन्यू करना पड़ा। मुश्किल होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इंटरनेट का इशू है, टेक्निकल इशूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं, घर में रहते हुए वैसे ही वो माहौल नहीं होता, फिर कनेक्टिविटी के इशूज हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे हालात इस किस्म के चल रहे हैं, तो सबने इनको जो है फेस किया है। और अब इसी तरह हम कल भी एक जगह पर डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट के डायनामिक्स सब मजीद चेंज हो गए। वो बच्चे जिन्होंने 1 साल जो स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जिनको ऑन कैंपस होना ज़रूरी था, वो घर में बैठ के उन्होंने पढ़ा है, तो उनके अंदर डेफिनेटली बहुत सारी इनकॉम्पिटेंसी जो रह गई होंगी। तो ऑल्दो यूनिवर्सिटीज़ ने उनके लिए अरेंजमेंट किया है, लैब्स जो है वो दोबारा कंडक्ट होंगी और समर सेमेस्टर होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डेफिनेशन जो रह जाती है। तो इस वक्त मार्केट के जो डायनामिक्स हैं वो और ज़्यादा टफ हो गए। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, आप लोगों को थोड़े हालात बता रहा हूँ कि मार्केट में वो बंदा इस वक्त चल रहा है जो कॉम्पिटेंट है, जो कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है और चीज़ों को कैजुअल लेता है, सीरियस नहीं लेता, वो मार खा जाता है, ठीक है। एक और मेरी बात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है रेफरेंस वाला, कि हाँ कुछ बच्चों को जो रेफरेंस बेस्ड फिर जॉब मिलती है, किसी के जो है वो अच्छा तगड़ा रेफरेंस होता है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रेफरेंस आपके पास होता है, वो नहीं चलता, और कभी कभार रेफरेंस आपका चल भी जाता है और आप इनकॉम्पिटेंट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो जो आपने रेफरेंस यूज़ किया होता है वो फिर ज़रा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने काम लेना होता है, खासतौर पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो आपको हायर इसलिए करता है कि उन्होंने आपका यूज़ निकालना है। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना विजिलेंट होना पड़ेगा, और अपनी अपनी आदत जो है उनको बेहतर करना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबकी आदत बुरी है, मैं एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस की बात करूँ कि आप अपने आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
चाहे कोई टॉपर है, चाहे बहुत स्किलफुल है। हर इंडिविजुअल ना आने वाली जो मार्केट है उसमें जाने से पहले अपने आप को असेस करे। ये भी एक अच्छा टाइम है कि जिसमें आपको मौका मिल सकता है अपने आप को रीमॉडल करने का, रिविटलाइज करने का। इसके बाद आप एक ऐसे सर्कल में जो है ना वो चले जाओगे, गुम हो जाओगे कि जिसमें आपके पास टाइम नहीं होगा अपने आप को रीमॉडल करने का, या अपने आप को अपनी जो आदत हैं, अपनी जो 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 वर्किंग पैटर्न्स हैं या आपकी जो ट्रेंड्स हैं उनको मॉडिफाई करने का। चीज़ें फिर जो है ना आपके एल्गोरिदम में पक्की होती चली जाती हैं और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को बेहतर करना। और जब आपने आपको एसेस कर लिया, और ये मैं बात अपने जितने भी फाइनल स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये बात हमेशा से कहता आया हूँ, और सोचता है कि इनसे पहले भी आपसे भी बात की हो कि अपने आप की असेसमेंट करना, अपने आप को एनालाइज करना। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी कमज़ोरियों का पता चलता रहता है, और आपको अपनी कमज़ोरियों का पता चल गया, अपनी शॉर्टकमिंग का पता चल गया, तो उसके बाद उसको प्लान करना, उसको रीमॉडल करने के लिए जो एक पैटर्न जो बनाना है वो आपने खुद बनाना होता है। और आप सबसे बेस्ट प्लान अपने आप को रीमॉडल करने का आपसे ज़्यादा बेहतर कोई और बना नहीं सकता। ठीक है, अपने आप को समझाना, अपने आप से बातें करना और बताना कि मेरे अंदर जो शॉर्टकमिंग है उनके क्या नुकसान है और उनको किस तरह से जो है वो बेहतर किया जा सकता है। तो और फिर जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम बात कि अब जो शॉर्टकमिंग आइडेंटिफाई किया आपने, उनको आपने ठीक करना है, उनको ठीक करने के लिए प्लान भी आपने बना लिया। तो प्लान को अमल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चिल्ला काटना पड़ेगा। ठीक है, कैसा चिल्ला काटना पड़ेगा कि उसको अपनी रूटीन में, ज़ाहिर है आप इतने अरसे से, अब 20 साल 25 साल की आप ये लेट्स से अगर एज है, तो आप एक खास पैटर्न में चलते हुए अब आप उस पैटर्न को चेंज करना चाह रहे हो, तो उस पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको थोड़ी मशक करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो जो चीज़ जो आपने मिसाल के तौर पे कि जी मैं अपने काम टाइम पे करूंगा, पेंडिंग फ्री लाइफ एक फार्मूला लेट से एक है, अगर मैं पेंडिंग फ्री लाइफ गुजारूंगा तो वो पेंडिंग फ्री लाइफ गुजारने के लिए आपको पेंडिंग फ्री लाइफ की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि आज मेरे इतने काम पेंडिंग थे और इतने काम जो है वो इनको मैंने आज कंप्लीट करके मैंने सोना है। ठीक है, तो वो फिर ये आप 8 10 15 20 दिन की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये फार्मूला आपके अंदर एम्बेड होगा। और फिर इस तरह के फार्मूला जितने भी आप बनाएं अपने लिए बनाएं और उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और दूसरों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपने लिए फार्मूला बनाएं, उसी को इम्प्लीमेंट करें और फिर उसके असरात देखें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ प्रैक्टिस फ्रूटफुल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस फ्रूटफुल नहीं है, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर देखें कि जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है उसमें तो कोई कमी नहीं रहेगी, उसको रीविजिट करें, उसको रीमॉडल करें। तो खैर मैं सुबह आपको खाली पेट जो है ना वो नसीहतें करना शुरू हो गया हूँ। अब आप लोगों की तरफ से अगर कोई कंसर्न है तो अगर आप शेयर करें, पिछले कोर्स के हवाले से, नए कोर्स के हवाले से कोई और चीज़ आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़। सर इस कोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी सर कल्चर है ये पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क में इसमें बहुत इम्प्लीमेंटेशन होती है और यही वजह है कि हमारी जो कंपनीज हैं उनमें काफ़ी मतलब एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। तो ये क्या वजह है कि इस कोर्स को मतलब सिर्फ किताबों की हद तक ही रखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको सही फॉलो नहीं किया जाता कंपनीज में? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी और एनवायरनमेंट जो है उनका कोई ज़्यादा अभी फिर बेहतर हो गया है जब से कॉर्पोरेट कल्चर आया है, प्राइवेट सेक्टर आया है। उसने उसने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़रूरत है। हमारे यहाँ बाकी आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो रिपोर्ट भी नहीं होते, डॉक्यूमेंट भी नहीं होते। हमारे मैं एक जगह पे था, वहाँ पे एमएससी का एक स्टूडेंट था, वो इसी एक्सीडेंट्स के ऊपर जो है वो रिसर्च करना चाह रहा था, लेकिन आप यकीन करें कि पूरी हमें इंडस्ट्री का कहीं से भी कोई डाटा नहीं मिला डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। कोई इदारा जो है वो इस तरह के डाटा को डॉक्यूमेंट नहीं करा। ऑन द अदर साइड अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वहाँ पे ईच एंड एवरी एक्सीडेंट, चाहे वो स्मॉलर माइनर है, मेजर है, कोई कैटास्ट्रोफी है, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट होती है। और डॉक्यूमेंट होने का मतलब यह है कि उसकी एक डिटेल जो है ना वो डॉक्यूमेंट होती है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार था, ये सारी चीज़ें। और फिर उनके बाद जब उसकी रिपोर्ट्स बनती हैं, इंक्वायरीज होती हैं, तो उसके अगेंस्ट फिर प्लान्स भी बनते हैं
मजीद जो है ना हेल्थ खासतौर पर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होती है उसको इंश्योर करने के लिए मजीद आपने सुना होगा निबोश और ओशा, ये 2 सर्टिफिकेशंस हैं और इन सर्टिफिकेशंस के ऊपर बहुत सारी जॉब्स हमारे यहाँ लड़कों बच्चे का करते हैं, ये सर्टिफिकेशंस करते हैं और फौरन उनको जॉब जो है मिलती रही है। खैर वहाँ पे तो ये चीज़ें खासतौर पे गल्फ में तो अब इन चीज़ों की काफ़ी सेचुरेशन हो गई है, हर चीज़ से बंदा ही पाकिस्तान से ये 2 सर्टिफिकेशन करके गया हुआ है। हमारे यहाँ जो आपको क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ क्यों जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो इसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो इतनी मेच्योर नहीं है और हमारा जो स्टेट है, जो जिसके फैक्ट्री है, जिसकी इंडस्ट्री है, वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसका एक ही फोकस है कि वो कैसे जो है ना वो पैसे बनाए। ठीक है, अगर वो इतना ही अच्छा सेट होता तो वो अपना फुल टैक्स पे कर रहा होता। अब वो टैक्स फुल क्यों नहीं पे कर रहा, इसलिए कि उसे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो एक स्टेट के अंदर उसने एक सेटअप लगाया हुआ है और उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको हर तरह की प्रोटेक्शन चाहिए। आपको तो पता है हमारे यहाँ जो कल्चर है वो बड़ा अजीब सा कल्चर है। जो हमारी इंडस्ट्री थी, अगर हम कराची को ही देख लें, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और वहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया कि वो भत्ता सिस्टम स्टार्ट हो गया, पर्ची सिस्टम स्टार्ट हो गया और वार बराए तमाम और कत्ल मर्डर ये सारी चीज़ें। तो वो अब एक इन्वेस्टर है जो पैसे लगाना चाहता है, जिसके पास पैसे हैं वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसे ये पता है कि मैंने जो है वो भत्ता भी देना है, मैंने टू सम एक्सटेंट टैक्स भी देना है, ठीक है, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ की बैनाम सी उनको फैसिलिटीज़ भी देनी है। तो वो लालच के बीच में चीज़ आ जाती है कि वो उस चक्कर में बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारे यहाँ इस सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है जस्ट बिकॉज कि ये भी पैसे बचाने का एक जरिया है। और अभी भी हमारे यहाँ कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी, डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनी जो इस चीज़ को इंश्योर करे कि फैक्ट्री के अंदर या वर्क प्लेस पे जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो चीज़ें हैं उनको इंश्योर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये अभी तक हमारे यहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी। तो अगर हो भी तो बाकी जितने इदारे हैं जिनकी रेगुलेटरी बॉडीज बनी हुई हैं, नेपरा है, पेपरा है, पैमरा है, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं है और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो भी रूल ऑफ थंब पे चल रही हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल पे चल रही हैं और उसकी वजह हम पिछले अपने कोर्सेज में जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में पढ़ चुके कि हमारे यहाँ के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो या तो इनकॉम्पिटेंट हैं या वो कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो ये चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और चीज़ जो मैंने देखी कि हमारे यहाँ जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद जो है ना वो कुछ SOPs बन जाते हैं और वो SOPs बनने के बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। हमारे यहाँ भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स बने हुए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। हमारे यहाँ क्या होता है जी कि वो अभी लेटेस्ट जो मैं कई सारे एग्जांपल आप सबने कोट की थी कि हमारे यहाँ वो जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगी। पाबंदी क्यों लगी कि कराची सारा का सारा चौक हो गया बारिशों में, जो लास्ट टाइम बारिश हुई थी सारे का सारा कराची में चौक हुआ। क्या अच्छी सोसाइटी थी, क्या नॉर्मल वाली सोसाइटी, और क्या पुराना कराची, क्या नया कराची। ठीक है, तो उसकी जब उसको स्टडी किया गया तो पता चला जी कि प्लास्टिक बैग जो है, शॉपिंग बैग्स जो हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो जी पूरे मुल्क में जी उन्होंने कहा जी कि इस पे ऊपर पाबंदी लगा दो, लेकिन आप देख लें क्या हुआ, उस वो पाबंदी लगी, रूल बन गया, एक्ट बन गया, लेकिन रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अच्छा अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। आपको जो मोटरसाइकिल वाले हैं इनको अंदाजा होगा कि पिछले आज से 1 साल पहले जो है वो पाबंदी लगी थी कि बगैर हेलमेट के जो है ना वो पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब आपको जरा इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि कैसे जो है वो लोगों ने इसके ऊपर बिहेव किया। कि शुरू में बड़ी सख्ती थी, बड़ा इशू से, तो पेट्रोल पंप वालों ने एक्स्ट्रा हेलमेट रखना शुरू कर दिया अपने डिस्पेंसर के ऊपर कि ये जी अगर किसी के पास नहीं दिया तो ज़्यादा पेट्रोल तो उसको देना ही देना है। ठीक है, तो एक कलेक्टिव जिम्मेदारी इसको नहीं समझा गया। अच्छा, फिर जो है अगर किसी के पास वहाँ पे पेट्रोल पंप वालों ने वो एक्स्ट्रा हेलमेट नहीं भी रखा हुआ तो जाहिर है वहाँ पे और बाइक वाले भी आ रहे हैं पेट्रोल डलवाने, तो आप उसी से मुस्तार जो है उधार लेके जो है ना वो थोड़ी देर के लिए जो है पहन के जो है, मैंने कई बार ये चीज़ वहाँ पे देखी कि जो है वो इस तरह से हो रहा होता है। तो रूल ऑफ लॉ। अच्छा, फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट क्या हुआ कि अब ये जो रूल था ये बनाया था डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, ठीक, और पूरे पंजाब में जो है इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, साल गुजरने के बाद किसी एक इंसान ने, किसी एक बंदे ने जो है ना वो हाई कोर्ट में जो है वो ये रिट दायर कर दी कि जी ये अजीब सा रूल है जी
कि आप जो है वो हेलमेट नहीं हुआ तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब देखें जरा, ये कोर्ट में एक इंडिविजुअल जो है या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रिट कर रहे हैं कि भाई ये रूल गलत रूल है, ये क्या बात है किसी पर, और कोर्ट भी इसको इंडोर्स करती है। और किन बेसिस पे इंडोर्स करती है, मतलब कोर्ट की बेबसी देखें कि वो इस चीज को बजाय ये कि सराहे और ये कहे कि हाँ यार ये तो बहुत अप्रिशिएट करे कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त रूल है, तो पूरे पाकिस्तान में कंट्री में जो है ना इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि वो डिप्टी कमिश्नर को जो है वो डांट रहे हैं कि आप कौन होते हैं, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा रूल नहीं है तो आप कौन होते हैं इस तरह का कोई रूल बनाने वाले? क्या आपने इसको पार्लियामेंट से पास करवाया है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है? पर इस तरह की चीजें, तो इस तरह के मुल्क में इस तरह के लोगों के होते हुए हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हमारे यहाँ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा वर्क प्लेस पे? ठीक है, हाँ अभी ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें कुछ वर्किंग स्टार्ट हुई है, कुछ स्टैंडर्ड्स बने हैं, कुछ को इसको इंश्योर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा स्टेट जो है पैसे बचाने के लिए इसको नहीं करता। जी सर, ये इसमें कोर्ट का फैसला ठीक ही था। अगर अप्रूव कमिश्नर ने किया, उसे वाकई चाहिए था पार्लियामेंट से अप्रूव कराया, कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा उसका राइट है। नहीं तो अगर प्राइम मिनिस्टर भी आज के वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी सेनेट इलेक्शन ओपन नहीं करा पा रहा क्योंकि कोर्ट से इजाजत नहीं मिली, तो इस तरह एक कमिश्नर का भी हक नहीं बनता कि वो डायरेक्टली कुछ इम्प्लीमेंट कर ले। उसको एटलीस्ट अप्रूव करवाना पड़ेगा ताकि थ्रू आउट पाकिस्तान वो चीज़ इम्प्लीमेंट, अगर इस तरह डायरेक्ट करने लग गया ना तो फिर कल को कॉन्स्टिट्यूशन की कोई कदर ही नहीं करेगा, आइन की कोई वो ना उनको होगी कि इसकी कोई वैल्यू है। अपनी मर्जी से हर कमिश्नर, हालांकि पावर उनके पास बहुत होती है, लेकिन वैसे रूल्स लगाने लग जाएंगे जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं है। तो ये एक तरह से ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे ट्रेंड्स को ना हर छोटे लेवल पे कोर्ट जहाँ मुमकिन होता है क्रश कर देता है। नहीं बिल्कुल, आपकी बात इब्राहिम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि बियॉन्ड दी कोर्ट नहीं जाना चाहिए था या जो रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन मसला यह है कि हमारे उन कमिश्नर साहब को भी शायद ये नहीं पता था कि वो ये जो रूल इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल को अपनाना चाहिए था। मतलब ये उनकी इनकॉम्पिटेंसी कह लें या उनकी केयरलेसनेस कह लें या कुछ भी कह लें। और आप ये देखें कि पूरा साल इम्प्लीमेंट भी रहा, और पूरा साल जो है ना बड़े जोरों शोर से शुरू में जो 1-2 महीने तो बड़ा इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, बड़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, जुर्माने हुए और फलां। लेकिन पूरा साल गुजरने के बाद जो है वो लोगों को ख्याल आया, ठीक है, किसी वकील को ही ख्याल आया होगा और उसने किसी को पट्टी पढ़ाई होगी। ये मतलब देखे ना हम लोग किस ये तो पहले दिन ही जो है ना पकड़ लेना चाहिए था किसी को कि यार ये आप डिप्टी कमिश्नर कौन है जो इस तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे हम इस तरह की चीजों को सोचना तो दरकिनार, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, या हम लोग इतनी ज्यादा अपनी जो एनर्जीज हैं वो फजूल चीजों में जाया कर रहे हैं कि हमें अपने इर्द गिर्द का एहसास ही नहीं है, ना एनवायरनमेंट का और ना हमें जो है वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का, अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हमें नहीं पता। हमें अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ज़रा सा कोई दबा लेता है तो हम चुप करके बैठ सकते हैं, ठीक है। हम नहीं बोल सकते। मैं यहाँ बहुत सी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो मैं कोट करना का दिल करता है लेकिन नहीं कर पाते हम एग्जाम्पल्स को, ठीक है। कहीं हमारे ऊपर ही बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगा दे कि बड़ा जो है ना ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है, जो मतलब ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि क्लास में इस वक्त आप 38 स्टूडेंट अगर बैठे हुए हैं तो ज़रा 38 के 38 डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ बैठे हुए हैं, तो आप लोग मेरे से वो डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें ना अपने माशरे में इर्द गिर्द हम नजर दौड़ाएं तो हम लोग बिल्कुल यकीन करें, वो एग्जाम्पल आती होती थी कि जी एक रेवड़ है और हमें लोग जो है ना मुख्तलिफ लोग हमें हाँक रहे हैं, कोई इधर से हाँकता है तो हम उस तरफ चल पड़ते हैं, इस तरह से हाँकते हैं तो उस तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है। और जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उनको फिर जो है वो या तो वो इस सिस्टम से निकल जाते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं सिस्टम को, या फिर वो उनके अंदर का जो इंसान या उनके जो अंदर की जो रेवोल्यूशन होती है वो वहीं पे दम तोड़ देती है, ठीक है। हम चीज़ों को बहुत बहुत कैजुअल लेते हैं। इवन मैं अगर मैं आप अपनी एग्जांपल लूँ, मैं खुद अभी तक अपनी लाइफ में देखता हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत कैजुअल लेता हूँ, इसलिए कि हमारे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसने शायद हमारी जिस माशरे में हमारी अपब्रिंगिंग हो रही है उस माशरे में जो है चीज़ों को बड़ा, जिन चीज़ों को केयरफुली देखना चाहिए उनको हम केयरफुली देखते नहीं है, उनके ऊपर हम क्रिटिकल होते नहीं है, ठीक है। और जिनको हमें करना चाहिए
उधर और जिनको नहीं करना चाहिए उनके ऊपर हम ज़्यादा जो है ना ओवर क्रिटिकल हुए होते हैं और उनके ऊपर जो है सोच विचार होती है, एनर्जी को ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इसलिए ओवरऑल हमारी पूरी इस कम्युनिटी को, हमारे इस पूरे माशरे को, जो मेरी अभी तक की समझ है, इसी एक ऐसे मेंटोर की ज़रूरत है जो कम से कम हमें इस चीज़ का एहसास दिलाए कि यार हम जो काम करें अपने जहन और अपनी सलाहियतों को यूज़ करते हुए करें, अपने जहन से सोचें तो सही। यकीन करें हमने सोचना छोड़ दिया और उसकी वजह ये नहीं है कि कोई कोई हमने इंटेंशनली सोचना छोड़ दिया है, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया है, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया। किसने बनाया ये बात को जरा सोचें। हर इंसान को उसकी डिफरेंट रीजंस नजर आएंगी, हमें ऐसे चक्कर में फंसा दिया गया है। आप यकीन करें अभी आप लोगों का सेमेस्टर खत्म हुआ और अभी हमने वो कोर्स फोल्डर्स बना लिए। अब वो कोर्स फोल्डर बनाने के लिए मेरे ख्याल में हर टीचर का जो है ना वो एक एक दो दो रिम्स, जो पेपर रिम है वो लग रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे हर सब्जेक्ट वो कोर्स फोल्डर बनता है और वो फोल्डर बनते हुए मेरे ख्याल में कोई 10-20 रिम्स तो मेरे ख्याल में हमारे अपने डिपार्टमेंट में लग गए और यही हाल बाकी डिपार्टमेंट्स का है। इतना पेपर हम जाया करें, इतना पेपर जस्ट टू गेट एक्रीडेशन फ्रॉम पीईसी। ठीक है, अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो क्या हम ये सारी चीजें ऑनलाइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, दुनिया कर रही है। और हम अभी भी जो है ना वो फोल्डर्स बना रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं कि हमने बच्चे का रिकॉर्ड रखना है, हमने देखना है। बाकी मतलब ये वो चीजें हैं जिनको रिमॉडल करना हमारा बनता है, हमारे बड़ों का बनता है कि वो इन चीजों को रिव्यू करें। मैं भी सुबह आया और शमार साहब के साथ ये डिस्कशन होती है, यार हम पिछले पूरे हफ्ते से तड़ातड़ प्रिंट निकाले जा रहे हैं, ठीक है, और लग तो वो एक पेज रहा है और वो है भी 3 रुपए का या 2 रुपए का या 1 रुपए का, लेकिन वो उसके पीछे बैक एंड पे जो चल रहा है, एनवायरमेंट को कितना नुकसान हुआ, कितने दरख्त कटे तो ये पेपर बना। और हम सिर्फ वो एक इरिटेशन लेने के लिए वो बेस्ट वर्स्ट और एवरेज क्विज भी लगा रहे हैं, असाइनमेंट भी लगा रहे हैं और पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड निज़ाम है, एक डिसिप्लिन निज़ाम है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करते। मतलब एग्जाम्पल्स उठा के देख लें, आपको नहीं लगता जो इतने बड़े बड़े हमारे पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं या जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो ये चीज क्यों नहीं सोचते? तो वजह बता सकते हैं क्यों हमारे जो पॉलिसी मेकर, मैं ना लीडर्स नहीं मैं कहता, ये मैं ये नहीं कहता हमारे पॉलिटिशियंस, ठीक, क्यों हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चलो पॉलिसी मेकर्स भी नहीं कहते, हम कहते हैं क्यों हमारे बड़े विजनरी नहीं है? क्या वजह है? सर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। अभी अगर इतने बड़े स्केल पे ये पेपर प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा माफिया ये, वो जरा सा प्रेशर पुट करेंगे, उनके लिए भी कोई मसला नहीं इन पे प्रेशर डालना, वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे कि नहीं ये काम, जाहिर बात है। थ्रेट्स थ्रेट्स अगर आ जाए तो फिर अगर एक बंदा हाँ कर दे, एक नीचे से बंदा फिलहाल चीज को मना कर दे, ऊपर 10 उसके और बड़े होते हैं, और ऊपर वाले में से 10 को किसी में से कट दे देंगे अपने, उनके लिए भी थोड़ा सा भी कट उनके लिए बहुत होता है जो ऊपर बैठे होते हैं। बस इस वजह कुछ ये वजह, नहीं तो कोई भी डट जाए और ना लालच में ना आए तो फिर तो वो भी जोर लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगले भी। ऐसे ऐसे और ये जो माफियाज होते हैं इनके सामने वाकई डटने वाली बात है। कोई डट गया तो ये तो जाहिर है इनकी जो इमारत जो कायम हुई होती है ये तो बिल्कुल बेसलेस किस्म की जो है ना इनकी वो होती हैं, फोर्सेस होती हैं, बैकग्राउंड होता है, ये तो बिल्कुल से धड़म करके कर सकते हैं। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? पिछले 60-70 साल से यही चलता आ रहा है। क्या हमारा जब दौर आएगा, जब हम पॉलिसी मेकर्स होंगे, क्या हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे? यही तो बात है सर। मैं तो सर यही सोचता हूँ कि अभी हम अगर 21-22 साल के हैं ना, कल को जब हम 30-40 के होंगे तो जो अभी 60-50 में भी ऊपर से पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं सारे ब्यूरोक्रेट्स, वो बुढ़े होकर रिटायर हो गए या कुछ तो फोत हो चुके होंगे, तो हम अल्टीमेटली बन चुके होंगे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिसी मेकर्स। तो वो फिर अब हम पे है कि अगर हम अभी इस उम्र में ये सारी चीजें समझ के, और सब पता है कि ये गलत चीज है, वो आगे जाके करें तो फिर आपकी पता लग जाता है लॉयल्टी किधर लाया करती है, मुल्क के साथ या अपने पर्सनल मफाद के साथ। तो वो फिर हम पे ही है सर कि हम किस तरह बिहेव करते हैं आगे। यस यस, मैं यही चाह रहा हूँ कि हम लोग ऑन करें इस कंट्री को। हम चलो कंट्री तो बहुत बड़ी बात है, हम अपने आप को तो ऑन कर लें।
हम अपने लिए अपनी मेथोडोलॉजी, अपने फैमिली की तो मेथोडोलॉजी बना सकते हैं ना, ये हम अपने घर से तो स्टार्ट ले सकते हैं ना, ठीक है। और बिल्कुल। जो मैं पेपरलेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा था, ये यहाँ पे सर टेलीनॉर का जो गुलबर्ग ग्रीन में जो हेड ऑफिस है वो पेपरलेस एनवायरनमेंट है, कोई पेपर नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, ठीक है। और ये चीजें पॉसिबल हैं, हम अपने घर से स्टार्ट करें, देखें हमारे घर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो 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 कि ओवरऑल इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अब पानी को देख लें, ठीक है, पेपर को देख लें, ये आप गैस को देख लें, इलेक्ट्रिसिटी को देख लें। हम अक्सर औकात वैसे ही हमारे लिए मुश्किल होता है यार, रजाई से उठ के जाके बल्ब ऑफ करना, लाइट ऑफ करना, ठीक है, हीटर ऑफ करना। और खैर ये हर इंडिविजुअल की अपनी एक कैपेसिटी होती है और उसके मुताबिक ही चल सकता है, लेकिन चेंज हम नहीं लाना है। और कुछ ना सही तो कम से कम हमारे अंदर इस चीज की नीड फॉर चेंज अगर डेवलप हो गया तो ये भी बड़ी कामयाबी है। कम से कम इस नीड ऑफ चेंज को हम अपनी आने वाली नस्ल में तो इम्पार्ट कर सकेंगे कि हाँ यार ये चीजें चेंज होने वाली हैं, इनको चेंज होना चाहिए, और वो हो सकता है उसके लिए कुछ वर्किंग करें। तो खैर हम अपने टॉपिक थोड़ा सा हट गए थे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स है, और इसी को हम एक 1 क्रेडिट आवर का कोर्स है। मैं ड्यूरिंग द वीकेंड में सोचता रहा कि इस कोर्स को किस तरह से लेके चला जाए कि आप लोगों के फाइनली प्रोजेक्ट्स भी डिस्टर्ब ना हो और कोर्स भी जो अच्छे तरीके से चले। तो बुक मैंने एक अच्छी मुझे मिली है और उसमें केस स्टडीज भी हैं, तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि इसको हम केस स्टडी बेसिस पे ही लेके चलते हैं, ठीक है। और ताकि सबके सामने ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है कि ये 1 क्रेडिट और होना नहीं चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए था। लेकिन चूंकि कुछ कंस्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से 1 क्रेडिट और रखा गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ज़रा आप लोग जब जॉब्स पे जाओगे, कुछ लोग जॉब सर्चर होंगे और कुछ जॉब क्रिएटर्स होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह का ट्रेंड आ रहा है, आप लोग जॉब क्रिएटर्स बनो, ठीक है, आप जॉब्स देने वाले बनो। बेशक 3 लोगों को दे रहे हो, बेशक 10 लोगों को दे रहे हो, लेकिन जॉब क्रिएटर्स बनो। तो उसमें भी आपको ये कोर्स काम देगा, जहाँ पे आप जॉब्स कर रहे होंगे वहाँ पे भी आपको कोर्स काम आएगा। घरों के अंदर ठीक, हेल्थ एंड सेफ्टी और हाइजीन इसका ताल्लुक और इन्वायरमेंट का ताल्लुक आपके इर्द गिर्द और आपकी चीज़ों के साथ है, उन चीज़ों के साथ। तो वो सारी चीज़ मतलब घर से स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे भी आप ये सेफ्टी इन्वायरमेंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो ये बड़ी डोमेन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोर्स आउटलाइन भी फाइनल हो जाएगी। आज मैंने सर से जो है वो डिस्कस करनी है कोर्स आउटलाइन, और फिर उसके मुताबिक जो है मोस्ट प्रॉब्ली हम इसको केस स्टडीज के ऊपर ही लेके चलेंगे। तो और कोई चीज़? ठीक है, फिर आज जी ठीक है, आज फिर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, मंडे को ही क्लास हुआ करेगी, तो उसमें मुलाकात होती है। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।